हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और गाइस, सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, लेते हैं हम कि आज हनुमान बाबा के मैसेज लेते हैं, देखते हैं हनुमान बाबा ने क्या मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए। और जो भी असीम श्रद्धा रखते हैं हनुमान बाबा पे, उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं हनुमान बाबा अपने भक्तों के लिए। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर जर्नल रीडिंग है गाइस, और जो भी आप लोगों से रेजोनेट हो उसे रख लीजिए, जो आप लोगों से रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिए गाइस। यहाँ पर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से अपनी बुकिंग करा सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। जय बजरंगबली। चलिए गाइस, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ करने में मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है हनुमान बाबा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को। ओके, पहला कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश हैं, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। हनुमान बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़। ओके, दूसरा मैसेज है गाइस हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर गाइस 3 कार्ड निकले हैं, तो इन्हें लेते हैं। और 10 ऑफ सोर्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पोस्टिंग मिल रही है, यहाँ पर एक ओहदा मिल रहा है, और आपका यहाँ पर जैसे बाहर जाने का एक वो मिल रहा है, यहाँ पर मौका मिल रहा है आपको जॉब्स को लेकर, यहाँ पर किसी काम को लेकर। लेकिन दुविधा में हैं कुछ लोग, यहाँ पर दुविधा में दिख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि अगर आप जाएंगे तो आपको जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक ओहदा मिल रहा है, यहाँ पर अच्छी पोजीशन है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्यों नहीं जा पा रहे हैं, दुविधा क्यों है आपके मन में यहाँ पर। तो कुछ लोग हैं आपके जीवन में ऐसे
जो बैक स्टेप्स कर रहे हैं, यानी कि आपको बार बार कुछ ऐसी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि आप बार बार मन तो बना रहे हैं जाने का, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको कह रहे होंगे कि अरे वहाँ जाकर क्या होगा, यहीं पर कर लो, बाहर दूर जाकर क्या करोगे, फैमिली से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ें आपको कुछ तो रोक रहा है। यहाँ पर कोई है जो आपको रोक रहा है और आपको इस पोजीशन में नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये कुछ लोग हैं कि जो दिखा तो रहे हैं कि वो खुश हैं आपकी खुशी में यहाँ पर, लेकिन वो खुश नहीं हैं आपकी इस उसको लेकर, इस प्रोग्रेस को लेकर, जो आपको ओहदा मिला है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर खुश नहीं दिख रहे हैं ये लोग। ये लोग कहीं ना कहीं इस डर में हैं कि अगर आप वहाँ चले गए, आपने उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका ये ओहदा हो जाएगा और आप पे ढेर सारे पैसे, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका ओहदा बढ़ जाएगा, आपके पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे, आपके पास सक्सेस होएगी यहाँ पर। तो वो इस सक्सेस से डरे हुए हैं आपके जीवन में, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं। पर आपको बोला यही जा रहा है यहाँ पर, देखिए गाइस, मैंने जैसे ही सफल करने के लिए कार्ड उठाए हैं, यहाँ पर स्टार का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ को लेना चाहिए और दूसरों की बात यहाँ पर नहीं सुननी चाहिए, अपने मन की सुनो। यहाँ पर जो आपका दिल कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है, उसको लो यहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोगों को यहाँ पर सोच समझ कर स्टेप उठाना है और यहाँ पर सोच विचार करके किसी उसको एक्सेप्ट करना है अपॉर्चुनिटी को। पहले उस पर देखें, ध्यान दें कि कहीं वो कोई नुकसानदायक तो नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपकी कई चीज़ों को लेकर। तो थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो बेहतरी के लिए आ रही है और आपको इसमें काफ़ी अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ से बाहर जाना चाहिए, स्टेप उठाने चाहिए, अपने लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब करना चाहिए। यहाँ पर हनुमान बाबा यही कह रहे हैं आपको कि आपको ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप दूसरी जगह यहाँ पर जाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आप उभर कर आएंगे। जो चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ फिर अभी हो, वो चीज़ आप वहाँ पर जाकर कर पाएंगे और अपनी सक्सेस को दिखा पाएंगे, अपनी काबिलियत को यहाँ पर दिखा पाएंगे। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी अचीवमेंट आ रही है, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं और आपकी लाइफ में ब्रेक करने वाले भी कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह, कुछ भी रिलेटिव, कुछ भी हो सकते हैं ये लोग। चलिए देखते हैं कि और क्या आ रहा है आप लोगों की तरफ। ओके, द फूल का कार्ड है। बिल्कुल आपको बोला जा रहा है कि निश्चिंत होकर आपको स्टेप उठाने की ज़रूरत है और उस अपॉर्चुनिटी को लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं कि और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या मैसेज हैं इसमें, और क्या आ रहा है उनके लिए। ये बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, ये मैं नहीं लूँगी। ओके, और क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर संदेश। हनुमान बाबा क्या बताना चाहते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में यहाँ पर आ रही है और ऐसा क्या है जो उन्हें करने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर दिखा रहा है ये। चलिए फिर देखते हैं आगे और क्या है। ओके, 2 कार्ड और आ चुके हैं गाइस यहाँ पर। किंग ऑफ नहीं, नाइट ऑफ कप्स का है और 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, तो चलिए थोड़ा हमारे कार्ड आ चुके हैं गाइस यहाँ पर। एक और कार्ड है 6 ऑफ सोर्स, यानी कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बिना देरी किए, बिना उसके घबराए हुए आपको ये स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पर आपको जाना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। जो अभी तक आप डरे हुए थे, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, पीछे से आपका नुकसान उठाया जो आपने कई सारी चीज़ों में, तो वो अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। इन चीज़ों की समाप्ति हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, कुछ नया क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रेम भी आ रहा है,
जो चीज़ें आपके जीवन से जा चुकी थी और कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को यहाँ पर इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आप, कि आप यहाँ पर कई सारी उलझनों में उलझे हुए थे। एक बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आप, स्टक हो रखे थे आप यहाँ पर। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें, क्योंकि आपने कई सारे उसमें धोखे खाए हैं यहाँ पर और फेलियर का सामना करना पड़ा है। कहीं न कहीं आपके मन में डर भी है यहाँ पर किसी तरह का, कि अगर आप दूसरी जगह जाएँगे या बाहर जाएँगे काम करने तो कैसा होगा? अगर वहाँ पर और नुकसान उठाना पड़ा, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जाना है और आपको यहाँ पर जा भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जा भी रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र दिख रहा है, कुछ लोग दूसरी जगह जा रहे हैं यहाँ पर। तो जिनके मन में ये डाउट आ रहा है कि हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र है, नहीं है, या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कहीं से कुछ चीज़ें आ रही है, अपॉर्च्युनिटी आ रही है अगर जॉब का, बिज़नेस का, कुछ भी, तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए। आपका जाने में यहाँ पर काफ़ी सक्सेस मिलेगी आपको, यहाँ पर ग्रोथ है काफ़ी वहाँ पर। जो ग्रोथ आपकी यहाँ पर नहीं हो पाई, तो डेफ़िनेटली है बाहर जाकर वो ग्रोथ है आपकी यहाँ पर, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर प्रेम की भी शुरुआत देखी जा रही है कि कुछ आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ लोग स्टक हुए हैं, कुछ लोग ऐसे पुराने उसमें ही फँसे हुए हैं अभी तक अपने उसमें रिलेशन में। तो आपको बोला जा रहा है कि नई शुरुआत करें अपने जीवन की, कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ, उनको एक्सेप्ट करें और कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कोई प्रेम प्रस्ताव लेकर आ रहा है आपकी तरफ, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है पुरानों से बेहतर जो आपकी ज़िंदगी पिछली गई उससे बेहतर कुछ नया है आपके जीवन में, तो उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और ताकि आप इन पुरानी यादों से, पुरानी इससे बाहर आ सकें, इन चीज़ों से अब आप बाहर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी टूटे हुए, बिखरे हुए दिख रहे हैं, ख़ास करके अपने रिलेशन में यहाँ पर। और कुछ उन रिलेशन में हैं कि जो कुछ लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं यहाँ पर और उसी चीज़ में स्टक हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपको यहाँ उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर। नई शुरुआत करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। तो आपको यही बोला जा रहा है कि नई शुरुआत करें। और देखते हैं कि ऑरिकल्स में और क्या बोलते हैं हनुमान बाबा आप लोगों के लिए, कि क्या ऐसी गाइडेंस देते हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर, कि आपको और क्या करने की ऐसी ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देखे जा रहे हैं आपके जीवन में जो आपकी सक्सेस को देख नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोगों से बड़ी तकलीफ़ है आपकी सक्सेस को देखकर, इसीलिए वो बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है उन लोगों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, मेल फीमेल है इसमें, कि जो आपको बड़े प्रेम से और बड़े उससे वो दिखा रहे होंगे आपको कि वो आपके बहुत हितैषी हैं, बहुत अच्छे हैं और आपकी सक्सेस में, आपकी उन्नति में खुश हैं। पर वो आपके उसमें ज़्यादा खुश नहीं है। तो आपको इन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना और अपनी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो खुशियाँ आ रही है, उस पर ध्यान देना है आपको। मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ लोग आपको यहाँ पर, कि आपको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, किसी के भी बारे में, किसी भी तरह की चीज़ों में। तो आपको उस चीज़ में नहीं आना है यहाँ पर। आपने दिल की सुने और आपको अपने फ़ैसले खुद लेने हैं यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि उड़ान का समय है, उड़ान भरिए यहाँ पर। और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, बदलाव का समय है इस टाइम। बदलाव तो बेशक है, क्योंकि मंगल का साल भी है यहाँ पर और आपका उभरने का टाइम है यहाँ पर, क्योंकि द स्टार और द फूल की एनर्जी है। जितना आप अपने आप को फ्री रखेंगे, फ्री माइंड रखेंगे, जितना आप अपने पंख फैलाएंगे, जितना अपने आप को एक पीस में रखेंगे, शांति में, और जितना आप अपने आप को खुला रखेंगे, खुला छोड़ेंगे, उतना ही आपकी यहाँ पर तरक्की देखी जाएगी, उतना ही आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटियाँ आएगी, नई चीज़ आएगी, एक नई शुरुआत कर पाएंगे आप। ये बहुत अच्छा समय है एक नई शुरुआत का। तो नई शुरुआत करिए यहाँ पर। और देखते हैं कि ऑरिकल्स में क्या बताते हैं हनुमान बाबा की, क्या करने की ज़रूरत है। ओके, ये बहुत सारे, एक मिनट गाइस, ये बहुत सारे कार्ड थे गाइस यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑरिकल्स में और क्या हैं
आप लोगों के लिए डिवाइन हनुमान बाबा क्या बता रहे हैं। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्या गाइडलाइंस है यहाँ पर। जब भी गाइस यहाँ पर गाइडलाइंस आती है, गाइडलाइंस दी जाती है, तो उनको ज़रा ध्यान से सुनिए और उनको फॉलो करने की कोशिश करें थोड़ा सा। हीलर, डिवाइन हीलर। ओके, चलिए एक और कार्ड निकालते हैं हम। हाई लर्निंग का कार्ड है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पर कि और एक और कार्ड चाहिए मेरे को यहाँ पर। प्लीज़ हनुमान बाबा, प्लीज़ डिवाइन, एक और कार्ड फिर देखते हैं। एक्सपेक्ट सी मिरेकल्स, मिरेकल्स आ रहा है गाइस यहाँ पर। मिरेकल्स है द हॉली स्पिरिट्स का। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपके यंगस्टर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको जो आपके यहाँ पर वो आए हैं, डिवाइन गाइडेंस आई है कि डिवाइन हीलर्स, यानी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं। और सबसे पहली बात है कि अपने आप को हील करें। आप यहाँ पर हील हो रहे हैं, हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि जो इस सिचुएशन में थे। तो जो मैं पहले भी बता रही थी कि अब आपको अपने आप को खुला रखने की ज़रूरत है, खुला छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर खुला रखने की ज़रूरत है, खुला छोड़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पर खुला रखेंगे अपने आप को यहाँ पर, तो हील होएंगे। और अगर हील होएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ठीक होंगी। और आप एक हीलर भी हैं, एक लाइट वर्कर हैं आप यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि और गाइस, हीलर कौन होते हैं? हीलर वो लोग होते हैं जो अपनी बातों से दूसरों को हील कर सकें। अगर दूसरे परेशान हैं और आप अपनी बातों से और उनका सपोर्ट करके उनको एक सपोर्ट दे सकें, तो अगर आपकी बातों से किसी को अच्छा फील होता है और एक हौसला मिलता है किसी टूटे हुए इंसान को, तो आप एक हीलर का काम कर रहे हैं, आप हीलर हैं, आपको बोला जा रहा है। और दूसरा आपको बोला जा रहा है कि जो भी कुछ आप यहाँ पर सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर, चाहे वो आध्यात्मिक जर्नी में हो, चाहे वो हमारी ऐसी नॉर्मल जर्नी में हो, रोज़ रूटीन की जर्नी में हो, हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, फेलियर, जो आपने फेलियर का सामना करा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक हाई लर्निंग में हैं अभी, क्योंकि आप सीख रहे हैं चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं जीवन जीने का। एक तजुर्बा आ रहा है आप में हर तरह का, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो किसी तरह को लेकर हो। तो एक तजुर्बा आ रहा है क्योंकि नया कुछ सीख रहे हैं आप, लर्निंग में हैं अभी, आप हाई लर्निंग में चल रहे हैं आप अभी। और मिरेकल्स का कार्ड है, यानी कि डेफिनेटली कुछ ऐसा मिरेकल्स हो रहा है आपके जीवन में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आपके हाथ में कुछ आपके हाथों की कला बताई जा रही है। हो सकता है कि आप अपने उससे कोई ऐसा काम करते हों, कुछ कहते हैं कि हैंड वर्किंग कोई ऐसा काम हो जो आपके हाथ में कला है, आपको अपने हाथ की कला का कोई कार्य करना चाहिए। और ताकि आप अपने इन चीज़ों से, इन बंधे हुई चीज़ों से बाहर आ सके। आपको बोला यही जा रहा है कि आप इन फालतू की चीज़ों में, किसी के उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आप खुद कर सकते हैं, आपके हाथों में वैसा कौन सा जादू है जो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास कुछ तो ऐसी कला है
जो आप खुद कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिवेशन की एनर्जी है, क्रिएट करने की आपकी एक कला है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मिरेकल्स कर सकते हैं किसी क्षेत्र में भी। चाहे आप आर्टिस्ट हो, किसी तरह के हीलर्स हों किसी तरह के, और आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें और उस चीज़ को बढ़ाएं, अपनी खुला छोड़ें, अपने आप को आज़ाद रखें, अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, अपने जो भी आप कर रहे हैं अपने हुनर को यहाँ पर तवज्जो दें। और आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद है आप लोगों के साथ यहाँ पर, तो उनका खूब सारा आशीर्वाद आ रहा है आपकी तरफ, और आपको बोला यही जा रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से। तो आपको यहाँ पर हाँ, आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपके पूर्वज हैं वो भी आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं दूर से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ऑफ़र आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप दुविधा में हैं यहाँ पर कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, हाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बेशक जाना चाहिए आपको यहाँ पर, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट में डिवाइन का थैंक्स बोलें, डिवाइन को धन्यवाद दें इन एनर्जियों को जो आप लोगों से रेजोनेट होती है, आप लोगों तक मैसेज पहुंचाती है। तो यहाँ पर उन्हें धन्यवाद ज़रूर दें, एनर्जी को क्लीन ज़रूर करें, क्योंकि जब हम एनर्जी को क्लीन करते हैं तभी हमारी जीवन में वो एनर्जी काम करती है। जब तक हम एनर्जी को कुछ देंगे नहीं तब तक एनर्जी से हम कुछ लेंगे नहीं गाइस। तो हम एनर्जी को धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं, डिवाइन को धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। और सबसे पहली बात है कि अपने आप को यहाँ पर खुला रखें, अपनी चीज़ों से, जो पुरानी चीज़ें हैं उससे अपने दिल से निकाल दें, फ्रीडम दें अपनी सोल को यहाँ पर, और एक खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी दें अपने सोल को यहाँ पर, ताकि कुछ क्रिएट कर सकें। तो गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हर हर महादेव। मिलते हैं अगली दूसरी रीडिंग में। जय माता दी।